Hello students, hope you all are doing fine. Okay, now till last lecture we have seen the anatomy of the kidney and the complete excretory system. Okay, what are the main organs of the excretory system we have seen? There were 4 main organs. One was kidney, a pair of kidney. 2 kidneys are there, pair of kidney. Then after kidney there was a pair of ureter. Ureter is also in pair. Then urinary bladder, one urinary bladder is there and one urethra is there. These 4 organs are encompasses the complete excretory system. Here you can see the simplest diagram of excretory system which you can draw in your copies also. Okay, this is the pair of adrenal gland which is present on the kidney, and these 2 blood vessels we have discussed about it in last lecture, vena cava and aorta, जिसको हमने renal artery और renal vein बोला था, which are entering into the kidney and coming out of the kidney. किडनी में एंटर कर रही है और किडनी से बाहर आ रही है. Now we are going to discuss the unit of the kidney in detail in this lecture. And what is the unit of kidney? Nephron, functional and structural unit of kidney. Now here the diagram of kidney is given in quite detailing. You can see the renal artery and vein going inside. Now this is renal pelvis, this part. You see here, this part is renal pelvis. ये जो एक थोड़ा सा पोर्ट्यूडेट पार्ट होता है, थोड़ा बल्कि रीजन होता है जो किडनी से यूरेटर, द प्लेस फ्रॉम वेयर द यूरेटर इज कमिंग आउट, वो जो एक पार्ट होता है वो थोड़ा स्वेल्ड अप होता है. यूरेटर का ही इनिशियल पार्ट जो स्वेल्ड अप होता है उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको सारे जितने लेबलिंग है सब कुछ तो नहीं देखना है, बट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओनली यू हैव टू सी. एक तो ये आप देख लो यहाँ पर, दिस इज़ रीनल कॉर्टेक्स, मेड्यूलरी रीजन हमने डिस्कस किया था. दिस आर द रीनल पिरामिड्स. ओके, उसके बाद पिरामिड्स के अंदर आप देखो यहाँ से हमारी रीनल आर्टरी, रीनल वेन अंदर पूरी क्या हो रही है, कॉइल्ड अप हो रही है. नाउ हाउ दिस इज़ वर्किंग, क्योंकि हमने क्या देखा था दैट नेफ्रॉन, we have seen that nephron is the functional unit of kidney. Okay, so nephron कैसे किडनी की functional unit है, क्योंकि नेफ्रॉन ही काम करता है फिल्ट्रेशन के लिए. ईच नेफ्रॉन इज़ वर्किंग फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. हर नेफ्रॉन क्या कर रहा है, ब्लड से यूरिन बना रहा है, तब जाकर पूरी किडनी क्या कर रही है, ब्लड से यूरिन बना रही है. मतलब एक एक नेफ्रॉन काम करेगा तब जाकर क्या करेगी, पूरी किडनी काम करेगी. अंडरस्टूड? एंड आई टोल्ड यू देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग. नाउ देयर आर 3 एक्टिविटीज़ डन इन नेफ्रॉन. 3 चीज़ें हैं जो नेफ्रॉन में होती है. क्या क्या? फर्स्ट थिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन में. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप समझ सकते हो, नाम से आपको समझ में आ रहा है फिल्टर होना, पर बहुत ही माइन्यूटली. जो चीज़ बहुत माइन्यूटली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा बोलते हैं. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस पार्ट में होता है, बोमेंस कैप्सूल में होता है नेफ्रॉन के. दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है रीअब्जॉर्प्शन का. रीअब्जॉर्प्शन अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे. रीअब्जॉर्प्शन में मैं आपको अभी बता दूँ सिंपली, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ है यूरिन का, तो ब्लड में से ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर, ये सारा भी क्या होता है, फिल्टर होकर यूरिन में चला जाता है. पर बाद में क्या होता है, ये वापस यूरिन से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, पूरी तरीके से यूरिन के साथ बॉडी से बाहर नहीं निकलता है. ये वाला काम होता है इस पार्ट में किडनी के, हियर इन द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी. और थर्ड एक जो पार्ट काम हो रहा है हमारा, वो कलेक्शन का हो रहा है, कलेक्शन ऑफ यूरिन. कलेक्शन ऑफ यूरिन कहाँ होता है, हियर इन द थर्ड पार्ट. ओके, हम इसको बहुत क्लियरली और बहुत ही मैग्निफिकेंट तरीके से आगे देखते हैं. ठीक है, नाउ हियर यू आर हैविंग अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. यू सी हियर द रेड ब्लड, दिस ब्लड वेसल इज एंटरिंग इनटू द Bowman's capsule from here. You can see this is entering into the Bowman's capsule. इस पार्ट को हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था, क्या बोला था, रीनल कार्पसल, है ना. इसको क्या बोला था हमने, रीनल कॉर्पसल. उसके अलावा क्या बोल सकते हैं इसको हम, वन मोर नेम इज़ देयर, हम इसको मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी बोलते हैं. मेल्फिजियन, ओके वेट, MELPHIGIAN, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल. ओके, पूरे पार्ट को, बोमेंस कैप्सूल को और ये ब्लड कैपिलरी, इसको मिलाकर टोटल हम क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी बोलते हैं. नाउ यू सी हियर
यहाँ से जैसे ही ब्लड वेसल्स एंटर हो रही है बॉमेंस कैप्सूल में, सो पूरा नेटवर्क बन रहा है, ये नेटवर्क बना रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वही यहाँ से वापस बाहर निकल कर पूरा रैप कर रही है ट्यूब्यूल्स को। क्यों रैप कर रही है, अभी मैंने आपको इसका रीज़न बताया कि रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है यहाँ पर, ओके। एंड आफ्टर दैट अगेन फ्रॉम हियर ओनली यू कैन सी इट इज़ कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ रीनल वेन। तो यही रीनल वेन फिर आपको पीछे कहाँ दिखेगी, किडनी से बाहर निकलते हुए। अगर आप ये कंप्लीट डायग्राम में देखोगे तो यही रीनल वेन, ये ब्लू वाली जो है, ये किडनी से बाहर आ रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले हम बॉमेंस कैप्सूल को, जहाँ पर क्या होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम डिटेलिंग में होता है, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग हियर इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, यूरिन बाहर निकल रही है, माइन्यूटली सारी चीज़ें बाहर आ रही है, ओके। कैन यू सी हियर कि यहाँ जो एफेरेंट आर्ट्रियोल जो बॉमेंस कैप्सूल में एंटर करती है उसको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं ए से, और जो बाहर निकलती है उसे हम इफेरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं ई से। कैन यू सी हियर द एफेरेंट आर्ट्रियोल, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है जबकि इफेरेंट आर्ट्रियोल का वॉल्यूम कम है, ओके। अब आप देखो ब्लड यहाँ प्रेशर से एंटर करेगा और वही प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, पर बाहर निकलने के लिए ब्लड के पास इतना वॉल्यूम, इतने स्पेस नहीं है, कम स्पेस है। तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ ज़्यादा बीच में यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो जाकर जो ब्लड वेसल्स की वॉल है और जो बॉमेंस कैप्सूल की वॉल है, दोनों को फिल्टर करते हुए जितनी भी चीज़ें ब्लड में हैं जो हमें टॉक्सिक मटेरियल वगैरह यूरिया निकालना है, वो कहाँ आ जाएगा, बॉमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। ऐसा समझ सकते हो आप इसको कि ये आपकी ब्लड वेसल है विच इज़ क्वाइट थिक, ठीक है। अब वो यहाँ से बाहर हुई विच इज़ क्वाइट थिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रेशर में ब्लड एंटर हुआ था उस प्रेशर के साथ ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। जितना थिक वॉल्यूम, ज़्यादा ब्लड यहाँ अंदर आया था उतना बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हियर इन दिस एरिया प्रेशर विल क्रिएट, है ना, प्रेशर पड़ेगा इस एरिया पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड को यहाँ से बाहर निकलने के लिए टाइम लग रहा है। तब जाकर क्या होगा, यहाँ हमारा जो बॉमेंस कैप्सूल है, ठीक है, तो हमारे पास दो वॉल्स है, ध्यान रखना, देयर आर टू वॉल्स है। एक तो ये ब्लड कैपिलरीज की वॉल है और एक हमारी बॉमेंस कैप्सूल की वॉल है। इन दोनों वॉल को डिफ्यूज़ होते हुए, फिल्टर करते हुए यूरिया का आ जाएगा, बॉमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। यूरिन कहाँ फिल्टर हो जाएगी, बॉमेंस कैप्सूल में। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिनिफिकेशन। क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट प्रोसेस हुई। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखो आप क्या हो रहा है, हो गई यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब यहाँ से ये जो बाहर निकलती है, दिस यूज टू रैप अराउंड इट, ये इसके आसपास क्या करती है, पूरी रैप करती है। 3 पार्ट्स है, जो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, हमारा बॉमेंस कैप्सूल ख़त्म हो गया, उसके बाद कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के ये बॉमेंस कैप्सूल है। इसके बाद 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3, एंड दिस इज़ द डिमार्केशन, ओके। कैसे डिमार्केशन बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कॉर्टेक्स रीजन में जाता है। कॉर्टेक्स आप समझ रहे हो, बाहर वाला पार्ट है किडनी का, और ये जो है ये मेड्यूला रीजन में जाता है, ठीक है। मेड्यूला इनर पार्ट, जहाँ पर हमारे पिरामिड्स प्रेजेंट है वो। ऐसे पूरा जो नेफ्रॉन है वो एक ही हिस्से में नहीं है, आधा कॉर्टेक्स में है, आधा मेड्यूला में है। सो दिस कंप्लीट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज कॉल्ड नेफ्रिक ट्यूब्यूल। इस नेफ्रिक ट्यूब्यूल के 3 पार्ट हुए। ये जो सबसे पहले कॉन्वुलेटेड वाला पार्ट हुआ इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद एक लूप बनेगा यू शेप का, उसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद फिर से कॉन्वुलेटेड बनेगा जिसको हम डिस्टल बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अंडरस्टूड, 3 पार्ट्स आर देयर, proximal convoluted tubule, loop of Henle एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये 3 पार्ट है। तीनों पार्ट एब्जॉर्प्शन में अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। कहीं पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, कहीं पर आपका सॉल्ट्स एंड मिनरल्स का होगा, कहीं पर ग्लूकोज का होगा। इन दिस वे डिफरेंट पार्ट्स आर हेल्पिंग। देखो कैसे, क्या कहाँ पर किस चीज़ का हो रहा है। ये वाला है आपका, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। ये आपका
लूप ऑफ हेनले में एक ही डिसेंडिंग लिम्ब हो गया या असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिसेंडिंग। अब यहाँ इसमें आप देखो कि कुछ सिलेक्टिव मतलब सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल से। ये सारी चीज़ें यूरिन में से वापस क्या होती है, ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में आप देखोगे तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब ये वाला जो नीचे की तरफ जो लिम्ब जा रहा है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होनी है आपको, जनरली रीनल, ये जो थिन वॉल्ड होता है, और इसमें से वाटर वगैरह क्या हो जाता है, वाटर और मिनरल्स, ये पूरे लूप ऑफ हेनले में से वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वापस ऊपर वाला जो जा रहा है ना, यहाँ असेंडिंग लिम्ब जा रहा है, यहाँ से जनरली जो मिनरल्स होते हैं वो ब्लड में से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ट्यूब्यूल में से ब्लड में जाती है और कुछ चीज़ें ब्लड में से वापस यूरिन में आती है, जिसकी वजह से फाइनली हमारा यूरिन का क्या बनता है, कंसंट्रेशन बनता है। एंड देन कंप्लीट द यूरिन इज़ गोइंग टू द कलेक्टिंग डक्ट। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद ये सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में क्या होंगे, एक साथ मर्ज होंगे, और मर्ज होकर क्या होंगे, यूरेटर के थ्रू यूरिन को बाहर निकाल देंगे। अब थोड़ा सा हम इसको रिवर्स ऑर्डर में जाकर देखते हैं। ओके, रिवर्स में कैसे, कि ये आपकी किडनी है, ये आपका हीलस एरिया मैंने आपको बताया था, एक जो नॉच है जहाँ से क्या हो रहा है, आपका यूरेटर बाहर आ रहा है। अब देखो, अब आप थोड़ा उसको रिवर्स में देखोगे तो ये यूरेटर से हम अंदर की तरफ गए, अंदर जाकर ये यूरेटर में अलग अलग ऐसे डिवीजन्स है, पाइप्स, ये सारे डिवीजन्स इकट्ठे होकर क्या आ रहे हैं, यूरेटर में यूरिन लेकर आ रहे हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन्स ओनली बीच बीच में क्या बन रहे हैं, आपके रीनल पिरामिड्स बन रहे थे। समझ में आई आपको अब बात के कैसे हो रहा है ये काम। और यही डिवीजन्स, ये जो छोटे छोटे डिवीजन थे, ये आगे जाकर किस में मिले होंगे, ये डिवीजन्स आगे जाकर चेंज करते कलर, कलेक्टिंग डक्ट्स बने होंगे, ये कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे बहुत सारे, है ना। यही कलेक्टिंग डक्ट्स क्या हुए, डिवाइड हुए, वही डिवाइड होकर क्या हुए, यूरेटर में आए, यूरेटर यूरिन को लेकर कहाँ जाता है, फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। नाउ आई हैव अटैच्ड वन वीडियो, स्मॉल वीडियो अलॉन्ग विथ इट, जिसमें आपको नेफ्रॉन का पूरा एक वर्क दिखाया गया है समरी के साथ। सो वॉच द वीडियो, एंड इफ एनी क्वेरीज यू आर हैविंग, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ गुड डे। Structure of nephron. Objective: to learn about the structure of a nephron in the kidneys. Nephrons are the functional units of the kidney. Not only they are responsible for eliminating waste products from your body through the formation of urine, a human kidney contains about 1 million nephrons. Each nephron is a long, fine tubule, about 30 to 55 millimeters long, one end of which is closed and folded with a double-walled cup-like structure known as the Bowman's capsule. This capsule is located in the renal cortex. Inside the Bowman's capsule is a cluster of microscopic capillaries known as the glomerulus. Together, the Bowman's capsule and the glomerulus are known as the renal corpuscle, or sometimes a Malpighian body. Blood enters the glomerulus through renal arterioles known as afferent arterioles and, once filtered, is carried back to the bloodstream through efferent arterioles. The Bowman's capsule continues into the proximal convoluted tubule, which then continues into the renal medulla as a distinct loop known as the loop of Henle. The loop consists of two parallel limbs, one of which is descending and the other of which is ascending. The ascending limb travels into the renal cortex, at which point it dilates into a distal convoluted tubule. At the end of this tubule, a short collecting tubule is present. Several collecting tubules open into a common collecting duct, and several collecting ducts will join to form the ducts of Bellini.
which then open into the renal pelvis. In each nephron, blood from the glomerulus filters water and certain dissolved substances into the space of the Bowman's capsule. The filtrate then enters the renal tubules, allowing the proximal tubule to reabsorb water, salts, glucose, and amino acids, which helps to maintain electrolyte levels in the body. The limbs of Henle's loop are permeable to ions, and the distal tubule will absorb certain ions. Urine, the resultant fluid once everything has been through the process of filtration and reabsorption, passes from the distal tubule and into the collecting ducts. It then passes from the collecting ducts through the drainage system of the kidney, through the ureters, and into the bladder for expulsion via urination. Summary: nephrons are the functional units of the kidney and filter the blood. Each nephron consists of the Bowman's capsule and glomerulus, which together are known as Malpighian body. The renal tubules include the proximal convoluted tubule, the loop of Henle, the distal convoluted tubule, and the collecting tubule. The ureters carry urine from the kidneys to the urinary bladder.